स्वागत है आप सभी का एसबीएल होम्योपैथी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागरी। आज हमने डिस्कस करना है डाइजेस्टिव हेल्थ इन मॉनसून। जैसा आप सभी को पता है मॉनसून चल रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम रहता है, लेकिन साथ ही साथ सुहावने मौसम के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी मॉनसून हमें दे देता है। जैसे स्किन एलिमेंट्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के दिक्कत रहने लग जाता है, आर्थराइटिस फ्लेयर अप कर जाता है। उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है हमारा। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रहा है, इफेक्टिव इम्यूनिटी है और सेंस ऑफ वेलबींग है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब हमारा गट हेल्थ काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो वैसे तो हमारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ होता है। हम खाना खा रहे हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है खाने का, एसिमिलेशन हो रहा है और एक्सक्रीशन हो रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक में ये सारी चीज़ें आती हैं। बट अगर हम सिंपली गट हेल्थ की बात करें तो अगर हमारा गट स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारा ये प्रॉपरली नर्वस सिस्टम से लिंक करता है, इम्यूनिटी से लिंक करता है, साथ ही साथ हमारी मेंटल हेल्थ से लिंक करता है। तो सारी चीज़ें मिलके गट हेल्थ को बनाती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी गट के बारे में। तो जो इंटेस्टिनल पार्ट होता है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। इसके अंदर गुड और बैड बैक्टीरिया हर तरह के होते हैं। तो इसी को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलके हमारी बॉडी को प्रोसेस करने का काम करते हैं। और अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो हम ओवरऑल जनरलाइज वेलबींग की फीलिंग हमें आती है, जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। ब्रीफली आपको बताना चाहूँगी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे माउथ से ये स्टार्ट होता है, साथ ही साथ हमारा इसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, उसके अलावा ड्यूडेनल और साथ में पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और एट द एंड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमारा रेक्टल और एनल रीजन आ जाता है। तो ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक मिलके बनता है। डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे पेट से लिंक्ड होती हैं। आप सभी को पता होगा जिस तरह से हमारा पेट में अगर तकलीफ रहती है तो हमारा ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट रहता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत है तो भी दिक्कत रहता है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, ब्लोटिंग है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी क्या क्या डिसऑर्डर्स या क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं अगर हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक नहीं है। तो इसमें आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन देखने को मिल सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, उसके अलावा IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये डायरेक्टली हमारे दिमाग से लिंक होता है, हमारे स्ट्रेस की वजह से ये अफेक्ट होने लग जाता है। उसके अलावा पाइल्स का दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, बहुत ज़्यादा स्लीप यानी स्लीपलेसनेस या स्लीपीनेस दोनों ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस, उसके अलावा इंसोमनिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गट हेल्थ की वजह से अफेक्ट करती हैं। अगर हमारा गट सही से काम नहीं कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक सही से काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। छोटी छोटी चीज़ों की अगर हम बात करें तो गैस बनी रहने लग जाए, फ्लैचुलेंस का दिक्कत, इंडाइजेशन का दिक्कत, हाइपर एसिडिटी का दिक्कत, तो ये कॉमनली डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको इस तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़ा हो। डज वेदर अफेक्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? देन यस, डेफिनेटली इट अफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मौसम की डैम्पनेस में या बारिश के दिनों में हमारा जो गट एंजाइम एक्टिविटी है वो काफ़ी डाउन हो जाता है समर से अगर हम कंपेयर करें तो। इसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन स्लगिश होने लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मौसम है वो डेफिनेटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कॉमन एलिमेंट्स दैट अफेक्ट्स इन दिस सीजन। तो इसमें जो कॉमनली एलिमेंट्स देखे जाते हैं वो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी होंगे उसके अंदर हमारा आ जाता है स्टमक फ्लू यानी गैस्ट्रोएंटराइटिस, उसके अलावा डायरिया, जॉन्डिस, टाइफाइड, साथ ही साथ स्टमक एक, ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, इस तरह के कॉमनली हमें एलिमेंट्स देखने को इस मौसम में मिल जाते हैं। अगर हम डायरिया की बात करें तो डायरिया में आपको देखने को मिलेगा लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेन इन एब्डोमेन, उसके अलावा लेथार्जिक फीलिंग, डिहाइड्रेशन। अगर हम स्टमक फ्लू यानी गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात करें तो इसमें आपको फीवर भी आएगा, पेन इन एब्डोमेन आएगा, साथ ही साथ वाटरी लूज स्टूल्स आएंगे और वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड इसमें वीकनेस आएगा और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड व्हाट एज ग्रुप डज इट अफेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं, इसमें इन्फेक्शन आता है। बेसिकली इन्फेक्शन कुड बी वायरल और बैक्टीरियल। तो इसमें हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है पेन इन एब्डोमेन, फीवर, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, लेथार्जिक फीलिंग, डिहाइड्रेशन। तो ये सारे सिम्टम मिलके हमारा गैस्ट्रोएंटराइटिस बनाते हैं, जो इस मौसम में बहुत कॉमनली देखा जाता है। और जो एज ग्रुप कोई अफेक्ट करता है वो किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, पर जो किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइटल टिप्स टू प्रिवेंट दीज डाइजेस्टिव ट्रबल्स। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें हाइड्रेटेड रहना है, हमें अपना खुद का पानी कैरी करना है। उसके अलावा बाहर का खाना, फास्ट फूड आइटम्स अवॉइड करना है, ऑयली स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल का कंजम्पशन हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा स्मॉल मील्स लेनी है, बहुत ज़्यादा आपने खाना नहीं खाना है, क्योंकि डाइजेशन स्लगिश रहता है ड्यूरिंग मानसून, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा हमारा स्लो डाउन हो जाता है और डाइजेशन इम्प्रॉपर रहने लग जाता है। थोड़ा सा हमें डाइट का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिन्हें लेके आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों ही फूड लेने हैं, जो इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। प्रीबायोटिक फूड में हमारा फ्लेक्सीड्स आ जाता है, आलमंड्स आ जाते हैं, वॉलनट्स आ जाते हैं, उसके अलावा ब्रोकली आ जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोबायोटिक की, तो जो भी फर्मेंटेड फूड होता है, जैसे इडली हो गया या फिर छाछ हो गया या दही हो गई, इसका हम इंटेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ब्लैंड खाना खाना है इस मौसम में, जैसे आप दलिया ले सकते हैं दही के साथ, या खिचड़ी आप ले सकते हैं, ओट्स का आप इंटेक कर सकते हैं। ये फूड बहुत लाइट रहता है और ईजी टू डाइजेस्ट रहता है। हमने अपनी डाइट में फ्रूट्स का भी इंटेक करना है, जैसे एप्पल हो गया या फिर बनाना हो गया, ये हमारी गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, फाइब्रस फ्रूट। अगर हम अपनी डाइट में लेंटिल्स और लेग्यूम्स का भी इंटेक करते हैं तो भी अच्छा रहता है, हमारी गट हेल्थ अच्छी रहती है। इसलिए आप इन सभी चीज़ों का इंटेक कर सकते हैं ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। दही बहुत अच्छा फूड माना जाता है पेट के लिए, पर इस मौसम में यानी मानसून के वेदर में दही का इंटेक थोड़ा सा प्रोहिबिटेड किया जाता है। कहा जाता है कि ये ठंडी तासीर का होता है, लेकिन दही का अगर इंटेक फ्रेशली अगर हम जमा के दिन में ही कंज्यूम अगर हम करते हैं तो अच्छा रहता है, और बहुत ही इससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी अच्छा रहता है। टॉपिक इज हाउ टू वी मैनेज गैस्ट्रिक ट्रबल्स या डाइजेस्टिव ट्रबल्स ड्यूरिंग मानसून विद होम्योपैथी। तो इसमें बहुत सारी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स में बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम, पल्साटिला, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, रोबीनिया। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो इंडिविजुअलाइजेशन के बेसिस पे ही दी जाती हैं। तो अगर आपके सिम्टम सिलेक्शन अच्छा हो तो आप इन मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम, अकॉर्डिंग टू योर कॉज आप इसका इंटेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी एसबीएल की ऐसी बहुत इफेक्टिव पेटेंट मेडिसिन जिन्हें लेके आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन आ जाती है निक्सोसेट टैबलेट्स। निक्सोसेट का जो कंपोजिशन रहता है बहुत इफेक्टिव कंपोजिशन है। इसके अंदर कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, रोबीनिया है और नेट्रम फॉस है। बहुत इफेक्टिव ये कंपोजिशन है। ये हाइपर एसिडिटी, सॉर इरेक्टेशंस, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, फ्लैचुलेंस, इन सबको कवर करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हेल्दी रहता है। बहुत निक्सोसेट का जो डोजेस रहेगा, ये 2 टैबलेट आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। बच्चों के केसेस में डोजेस हाफ हो जाती हैं। इसको लेने से जो भी आपका डाइजेशन का इश्यूज है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। बायो कॉम्बिनेशन 25 का जो कंपोजिशन है वो नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ और साइलीशिया, जो बहुत इफेक्टिव काम करते हैं हाइपर एसिडिटी के केसेस में, सॉर इरेक्टेशन के केसेस में और फ्लैचुलेंस के केसेस में। इवन अगर ये मेडिसिन अच्छे से लिया जाता है तो ये कॉन्स्टिपेशन के केसेस में भी बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है। इसका जो डोजेस रहेगा वो अडल्ट्स के लिए 4 टैबलेट्स 4 बार हैं और बच्चों के लिए डोजेस हाफ हो जाते हैं। कालमेक डाइजेस्टिव सिरप, ये एसबीएल का प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव इसका कंपोजिशन है। इसके अंदर चेलिडोनियम है, एंड्रोग्राफिस है, यानी कालमेक, जो लिवर में बहुत अच्छा काम करता है। लिवर अगर स्लगिश हो रहा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स रहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कार्डस भी है, चियोनेथस भी है और मायरिका भी है।
इसका जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो बहुत अच्छा है। ये हमारे ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से हील आउट करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारे एपेटाइट भी बढ़ाता है और हमारे गैस्ट्रिक ट्रबल्स को कंट्रोल करके रखता है। एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया या लिवर रिलेटेड कोई भी इशू, उन सब में ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। कालमेक सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ ड्रॉप में भी अवेलेबल है। जो इसका सिरप में डोजेस रहेगा वो 1 to 2 स्पून दिन में 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। बच्चों के लिए डोजेस हाफ हो जाएंगे और ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है। ड्रॉप्स में आधे कप पानी के अंदर 10 to 15 ड्रॉप डाल के आप बिफोर मील्स 3 टाइम इसको ले सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत इफेक्टिव काम करने लग जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल SBL होम्योपैथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।